दुकानदार भाइयों का हुआ है, चाय भी का हुआ। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस पार्टी ने बड़े बड़े वायदे करे थे वो आज जो है हर एक मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से जो नीचे वर्ग है उसका सत्यानाश करके ही 5 साल के अंदर जो है उसका रिपोर्ट कार्ड सही है या नहीं। मैं तो एक बात कह सकती हूँ, 5 साल आपने देख लिए, सारा कुछ आपके सामने है, कोई लंबे चौड़े भाषण देने की यहाँ कोई फायदा नहीं। तो उस समय 1000 करोड़ रुपया जो है लेकर आई केंद्र सरकार से। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री थी तो आपने पूरा भिवानी के अंदर आपका सीवर और आपकी पाइपलाइन जो है लोहे की पाइपलाइन आपकी सारी आपकी हमने डलवाई। क्या आप जानते भिवानी का पानी का ऑग्यूमेंटेशन हो बंसीलाल जी के टाइम पर एक तालाब एक टैंक था ना, एक ही टैंक था ना, याद है 4 बना दिए। अब वो एक था उनके पास उस समय था क्योंकि आबादी के हिसाब से बनाया था। लेकिन मैंने देखा कि आज ताकत मेरे हाथ में है और आने वाले समय में आबादी बढ़ती जा रही है, तो हमने 4 और जो है वाटर वर्क्स और 4 टैंक्स उसके अंदर और बनाए ताकि आप लोगों के लिए पानी की क्षमता जो है उसके अंदर डलवाई जा सके। तो ये सारा काम जो है हमने करा। अब 5 साल बाद बड़ी तकलीफ होती है सारी जगह जब मैं जाती हूँ और लोग कहते हैं कि हमारे पानी सीवर का पानी में आ रहा है, बुरे हाल हो रहे हैं, कहीं से टूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने, ये जो है इस सरकार जो आई, हमारा जो व्यापारी भाई है उसकी कमर तोड़ दी जीएसटी लगा, तोड़ती नहीं तोड़ती। वन नेशन वन टैक्स जो है उसका जीएसटी का मतलब ये था, लेकिन इन्होंने क्या करा, ये रातों रात जो है जश्न मनाया उनकी पतियों के लिए। आपको मालूम है 12 बजे जो है पार्लियामेंट के अंदर जश्न करके जश्न मना रहे थे, आपके ऑर्डर होते क्या है, मानते हैं आप उस बात को। तो ये जीएसटी जिस तरह से लागू करा गया, आज व्यापारी भाई जो छोटा मध्यम वर्ग का है वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसका जो है वो उठता रहता है रिटर्न के अंदर, हर महीने जो है उसका यही चक्कर लगा है। मैं प्लीज़ अगर मैं कोई गलत बात कहती हूँ तो मेरे को बता दो ताकि मुझे मालूम नहीं होना चाहिए। तो अगर सही है तो आज ही बोलो। और दूसरा मैंने देखा है कि ये इंस्पेक्टर आज जो है वो चालू हो गया, जिससे मर्जी आती है वो आगे खड़ा हो जाता है। ये बात सही है नहीं? मेरे टाइम पर ये विभाग मेरे पास था, टैक्स का विभाग मेरे पास था। आप मुझे ये बता दो, कोई भी एक किसी अफसर की हिम्मत होती थी कि आपकी दुकान की तरफ आँख उठा के देखे? बताओ मेरे को, नहीं ना? ये बात होती है अपने आदमी की और जो कमान संभालनी जानता है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे घोषणा पत्र में ये सबसे पहला वायदा है कि एक तो जीएसटी का पूरी तरह से सरलीकरण होगा। जिस कॉन्सेप्ट के साथ जीएसटी बनाया गया था, वन नेशन वन टैक्स, वो कॉन्सेप्ट हम लेकर आएंगे। दूसरी बात, जो जीएसटी का जो है इन्होंने जो ये रिटर्न्स का इतना आपको बुझाने वाली बात रखी है, हर महीने में 3 बारी या 2 बारी कैसे करते हो आप, क्या कितनी बार देते हैं आप? महीने में 3 बार। तो ये चीज़ को बिल्कुल हटाएंगे और आपका जो है इसको इस तरह से करेंगे कि व्यापारी के ऊपर किसी तरह का बोझ ना पड़े। ये हमारा वायदा। और कोई किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं कि आप यहाँ आँख उठा के आपके तरफ आप देख लें, ये तो मैं आपकी बैठी हूँ। पर लेकिन ये तब हो सकता है जब मेरे हाथ में कोई ताकत होगी, और वो ताकत तब आएगी जब पार्लियामेंट के अंदर आप किसी को जिता कर देंगे। सीधी सी बात। उसके बाद तो फिर हम संभालेंगे। आज 5 साल में आपने देखा जो यहाँ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते गए, उन्होंने कभी ना बात करी होगी ना कोई अच्छा पूछा होगा, बताओगे? बताइए, नहीं पूछा ना?
किसी के नाम की ले रहा है और वोट तो पढ़नी पड़नी है, चाहे भाड़ में मेरे क्या लेना देना, समझ में आप। और अब फिर आज जो है खड़े कर दिए 2 साल पहले, और खड़े करके कह दिया कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ। ये भी बोल गए मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, मेरी कोई क्षमता नहीं है, लेकिन वोट मेरे को जो है किसी और के नाम पे दे दो, फिर से आ गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को समझनी है, सोचनी है कि आपका भला कौन कर सकता है। तो राजू आपके सामने एक तरफ श्रुति और मैं बैठे, एक तरफ जो है पिछले 5 साल का जो काम है जो हुआ है और जो आपके साथ हो रहा है वो आपके सामने है, और फैसला जो है फैसले की घड़ी आपके सामने। संभालना आपने, आपकी बेटी है, और अगर भाई संभाल कर दोगे तो आगे कुछ करने लायक बनेंगे, है ना जी, सीधी सी बात। और